भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई टिकट लड़ने वाला नहीं है। किरण चौधरी तो कह रही है रावदान सिंह ने दे दो, और रावदान सिंह ने कहा किरण न लड़ा दो, और भूपेंद्र हुड्डा इनका किरण चौधरी का गंडा करना चाहो है, तो श्याम ही कैंडिडेट। आपके गांव में कितने के बच्चे नौकरी लगे? हमारे गांव में फिलहाल लगे बच्चे लगे स्पेशलिटी के रूप में, और हमारा गांव धारण है पड़ोस में एक है, तो वहाँ पर नौकरियों में क्या कुछ फर्क लग गया? देखो पिछली सरकार में क्या था, ये पर्ची वाली बात थी भाई, मंत्री का सिफारिश ही हो गया मेरे वर्गा, तो भाई काम बन गया, और वह गरीब आदमी का मार्जिन कितना कुछ रहेगा? मैं सांसद जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं और हर आम आदमी के बारे में सुनते हैं, और ये सार्वजनिक कामों में बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हैं। तो मार्जिन की तो बात ये है कि विपक्ष में कोई कैंडिडेट ही नहीं आ रहा। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं करा, भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई टिकट लड़ने वाला नहीं है। किरण चौधरी तो कह रही है रावदान सिंह ने दे दो, और रावदान सिंह ने कहा किरण न लड़ा दो, और भूपेंद्र हुड्डा इनका किरण चौधरी का गंडा करना चाहो है, तो श्याम ही कैंडिडेट आनी है। कोई ये कौन है, उसने हार निश्चित है, और हमने तो ये देखना है हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। हमें जीत तो पक्की है, और मार्जिन ये मेरे हिसाब से डबल होने वाला है पिछली बार से। तो और क्या कुछ कार्य कीजिए जो भिवानी विधान लोकसभा के लिए, जो आप उन कार्यों को लेकर के जनता में दोबारा से जुटाओगे आप? मैं कार्यों की बात करूं, हमारे बीजेपी सरकार ने पहले जो सरकारें होती थी, आपको भी पता है कि मैं पहले रोडों पे बात करता हूं, रोहतक से चल लेते ही भिवानी की तरफ आते थे। जब रोहतक की सीमा ख़त्म हो जाती तो भिवानी आते ही गड्ढे जब शुरू होते थे तो आम आदमी को पता चल जाता था, बोर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि गड्ढे शुरू हो गए तो भिवानी ज़िला आ गया। लोकल से रोड के तो ये क्षेत्रवाद का जो हमारे मनोहर लाल जी ने जो ख़त्म कराया है, हर हल्के में हमारे तोसाम में विधायक ने तो भी इतने विकास कार्य हो रहे हैं, कॉलेजें खुल रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई शुरू हो रही हैं, बसें लग रही हैं, और आम आदमी रोडें बन रही हैं, और ये एम्स है, काफ़ी मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं, तो ये आपको धरातल पे काम दिख रहे हैं। तो इसलिए हमारे जनता, हमें जाने की ज़रूरत नहीं, जनता ने मन बना लिया है। अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ से मार्जिन डबल हो गया है। मेरे बाप को आपको बता रहा हूँ आज जी जी। और नमस्कार जी बेटा। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, तो राजपाल जी अब की बार क्या कुछ रहेगा माहौल देश में? जो मोदी के खिलाफ जो इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उसमें सभी संघ वो है पार्टियां, तो उनका क्या कुछ फर्क पड़ेगा आपको? ना ना, वो एक खुद टोल इकट्ठा है, मोदी की टक्कर में कोई नहीं। लगड़ जाओगे जी? बिल्कुल 400 पार कर जाओगे? 400 पार। जी देखो, मैं बताना चाहूँ इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन उनका मतलब तो ये है कि हमें किसी तरह जो 10% जो विपक्ष का नेता नहीं बन रहा, उसको इकट्ठा करके विपक्ष का नेता तो बन जाए कम से कम। और ये चोर इकट्ठे हो रहे हैं सारे, आपको लालू देख लो, आपने चारा घोटाला है, ममता देख लो, राहुल गांधी देख लो, जब सब जो चोर भाई हैं वो सारे इकट्ठे एक तराजू में, और वो तराजू में भी नहीं बैठ रहे। वो कभी न किसी ने अपना नया गठबंधन पाले, तो कहाँ इंडिया गठबंधन है नहीं, वो तो जीरो है। और उसको भी एक आज कैंडिडेटों की एक नेशनल जो पार्टी थी, आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र में आपको पता है, उसको सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसी पार्टी का आपको देखो जनाधार कहाँ रुक गया। एक आम मतलब छोटी सी पार्टी को आप एक लोकसभा की वो टिकट दे देते हो और उस पर नहीं चुनाव लड़ रहे, तो आपको पता चल जाता है कि पार्टी का धरातल ख़त्म हो चुका है। तो मोदी जी के आगे वाला टिकना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, मोदी जी ने 400 पार दिया है और जनता ने मन बना लिया 500 पार का। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, तो इंडिया गठबंधन का तो 50 सीट भी नहीं आने वाली। मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूँ, विपक्ष का नेता भी नहीं बनेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नाम सज्जन कुमार है जी, अपना हल्का तो शाम, गाँव जी? गाँव डांडीवासा। अच्छा जी, क्या माहौल लगता है जी अब की बार? माहौल एक तरफा इलेक्शन होगा जी भिवानी महेंद्रगढ़ का। तो विपक्ष को छोड़ोगे या नहीं? विपक्ष है ही नहीं, पहली बात, विपक्ष है नहीं। विपक्ष बिना तो यहाँ है एक फिलहाल तो धर्मवीर में है, क्यों पुराना लीडर है क्या हमारा, और ये इनकी जीत एक तरफा जीत है। एक बार फिर मोदी सरकार है जी। ऐसे कौन से कार्य किए जी जो आप बीजेपी को तीसरी बार आप लेना चाहोगे? देखो, काम तो बहुत किए हैं सरकार ने, जिस प्रकार उज्ज्वला योजना लगा लो, और ये अपने आयुष्मान कार्ड है, और अंत्योदय योजना है। तो हर गरीब तबके का मोदी सरकार ने जो फ़ायदा कराया ना, वो आज तक यानी 70 साल में होया नहीं।
तो नौकरियां भ्रष्टाचार बताऊं जी, हर बार जो है पेपर लीक हो जाए मामला आओ है। नहीं, वो विपक्ष कर रहा है, बाकी पेपर लीक की ऐसी कोई घटना नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता सभी को सिस्टम तैयार कर रखा है। तो ये भ्रष्टाचारी जितने भी आदमी हैं ना, सबको अंदर ठोक देंगे। अगर इनके 5 साल आगे तो हमारा भारत ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। तो आपके गाँव में कितने के बच्चे नौकरी लगे? हमारे गाँव में फिलहाल लगे हैं 4 बच्चे लगे स्पेशलिटी के रूप में। और हमारा गांव धारण है पड़ोस में एक है, तो वहाँ पर लगे हैं करीब 20 लड़के। तो पिछली सरकारों में इस सरकार में नौकरियों में क्या कुछ फर्क लगा आपको? देखो, पिछली सरकार में क्या था, ये पर्ची वाली बात थी भाई। मंत्री का सिफारिश ही हो गया मेरे वर्गा, तो भाई काम बन गया। और वह गरीब आदमी का काम नहीं होता था उस टाइम। गरीब का हो रहा है जी? हाँ सरकार बिल्कुल, गरीब भाई है। बिल्कुल बिल्कुल गरीब की है। सोचने और समझने की जरूरत है। जी धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।